यार ये लोग के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करने का, जल्दी से निकल ले वरना समझेगा तो दीन की बात बताने लगेगा। घंटे ब्रो मालूम है क्या ये लोग मदरसे में क्या करते हैं? मालूम है रे भाई, जब देखो तो कुरान हदीस पढ़ते रहते, जिसको समझने के लिए अरबी जबान सीखते उसके लिए फाला 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 करते रहते। अबे क्या मतलब है फाला वाला यार, तेरे कुछ कैपेबिलिटी है क्या इसकी? देख भाई, पहली बात तो हजरत लोग अपन को समझ में नहीं आते, और रही बात उन लोग के बातों की तो अपन के सर के ऊपर से जाती है रे भाई। सही बोल रहे भाई, जब तक ये लोग अपनी रील बनाने के पीछे पड़े रहते, बोलते इंस्टाग्राम नहीं चलाने का, सेल्फी नहीं लेने का, पढ़ने का, लिखने का, माँ बाप का नाम रोशन करने का, कोई काम धंधा करने का। अरे जीशान ये तो बता कितने बड़े लिखे लोग घूम रहे, उनको कोई काम धंधा मिल रहा कौन सा पोप मार लिए तो आप पढ़ लिख के जाओ पढ़ लेंगे। ये बंटा इन लोग को क्या मालूम है, रील बनाने से बड़ा काम धंधा क्या है, मजे का मजा, पैसे का पैसा, इज्जत की इज्जत। ये हजरत लोग क्या जाने, जब देखो तो बोलते हैं मोबाइल नहीं चलाने का, अल्लाह अल्लाह करने का, गुनाहों से दूर रहने का, लड़की के पीछे नहीं भागने का, ये करने का, वो नहीं करने का, इधर आने का, उधर नहीं जाने का। भाई अपनी जिंदगी भी है कि नहीं कुछ, साला अपन इनकी सुनेगा तो जिएगा सब। छोड़ना भाई, अपन अपना काम करते या इनकी गाइड सुनते या वो क्या बोलते अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सही बोले ला भाई, अपन ज्यादा मछुआरी नहीं पालते, चल अपन अपना रील बनाते। साहिब-ए-किराम, ये थी सोशल मीडिया के डसे हुए बच्चों के काबिल रहम सूरत हाल, जिनसे हमें अपने नौजवानों को बचाना बेहद जरूरी है, वरना ये रील वगैरह जिस तो सीख लेते और आजकल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी को हासिल कर लेते, तुम लोग तो दुनिया पर बस बोझ हो बोझ। जब अंग्रेजी नहीं आती और नई इजादात के बारे में कुछ जानकारी नहीं तो क्या खाक तबलीग करोगे? भाई रदुल्ला, बात समझ में आ रही है? आज के मुआशरे में धकेल इसी बातों की तबलीग से कुछ होने वाला नहीं है। भला कहाँ पुराने जमाने की किस्से और कहानियां और कहाँ आज का टेक्नोलॉजी का दौर। आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में किस्से कहानियों का क्या काम? जी बेटा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मेरी भी एक मर्तबा एक मौलवी साहब से असर हाजिरी के बारे में कुछ गुफ्तगू हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मौजूदा जमाने के जदीद लोग से कोई सरोकारी नहीं है। ये लोग नई नई चीजों से एकदम नवाता। आप लोगों ने लेक्चर बनाया हो रहा है, मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ असरी तालीम राहों में उलमाए दीन को किस तरह कमतर समझा जाता है और अल-इयाज़ बिल्लाह कुरान और हदीस के इल्म की तहसीन को किस तरह हकारत की निगाह से जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे और आप दरमियान एक और तबका भी मौजूद है जिसको दानिश्वर और फिक्रोफन का हामिल तस्वीर किया जाता है। गोया कि हर एक हम चीज देगरे रेस का दावेदार है, हमसे बड़ा कोई फिल्म नहीं। चलिए इस तबके की भी दानिशमंदियों का जायजा लेते चले। इसके लिए हम अपने निकालने के तीसरे मरहले की तरफ बढ़ते हैं और आपको नमूना दिखाते हैं कि नाम नहाद दानिश्वरों और सियासी बातें करने वालों का इस सिलसिले में कैसा अजीब हाल है। लिहाजा डॉक्टर के और मैनेजर सुलेमान आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर के साहब। क्या हाल है मैनेजर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अरे डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल करना। अरे पूछिए पूछिए, क्या पूछना है मैनेजर साहब? कब तक मुसलमानों की बदहाली और नाकामी बढ़ती रहेगी? आप जैसे आला डिग्री वाले डॉक्टर्स मौजूद हो और मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान हाल हो, ये बात समझ से बाहर है। अरे मैनेजर साहब तो मैं क्या करूं? इस तनज़्ज़ुल अल-इहतात के जिम्मेदार हम डॉक्टर्स नहीं बल्कि ये मौलवी मुल्ला है। अच्छा, जो इनकलाबात है जहां से नाशना है। अच्छा, मुल्की तरक्की से न कोई सरोकार ने आवाम को गुमराह करने और अपना उल्लू सीधा करने के लिए सियासत की मुखालिफत करते हैं और सियासत में मजहब को घसीटते हैं। अरे इन मुल्लाओं को अपना पेट पालने के लिए जो कुछ करना पड़ जाए तैयार हो जाते हैं। हत्ता कि हमारे यहाँ तालीम गाहों की मुखालिफत पर इतना जोर खर्च किया कि लोगों ने पढ़ना और आला डिग्री हासिल करना छोड़ दिया। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैंने कि ये लोग अपनी तक
अजीजों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीजों, ये बात किसी से मख्फी नहीं है कि हर दौर में दीन के हकीकी अलमबरदार और उसके मुहाफिज़ व निगहबान मौजूद रहे और उन्होंने अपने मिशन और फरीदे को बखूबी अंजाम दिया। मसलन दौर हाजिर में ईफा यानी इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी, जो हर साल मुल्क में पेश आने वाले नए मसाइल के हल के सिलसिले में सेमिनार मुनाकिद कराती और उन मसाइल में दीनी रहनुमाई जारी करती है और मुल्क व बैरून मुल्क के जय्यद मुफ्तियान कराम और उलमाए इदाद से मक़ालात लिखवा कर उनके जवाबात उम्मत को फराहम करती है। और भाई ने जो अभी स्टॉक मार्केट और IPO से मुतअल्लिक बातें कही हैं, इस सिलसिले में भी शरिया एडवाइजरी के तौर पर मुंबई में मुफ्तियान कराम की टीमें काम करती हैं। नीज़ मुल्क की सबसे बड़ी दीनी यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद और दीगर मदारिस इस्लामिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा मदीनतुल उलूम में भी अंग्रेजी ज़बान बाकायदा पढ़ाई जाती है और अंग्रेजी में आने वाले सवालात के जवाबात भी अंग्रेजी ही में दिए जाते हैं। लिहाजा ये कहना कि उलमा दुनिया से बिल्कुल नाबलद व आशना है, बिल्कुल नादानी और जहालत वाली बात है। और सारी बातों की एक बात जान लीजिए, लिकुल्लि फन्निन रिजाल, कि हर मैदान के शहसवार अलग अलग होते हैं। लिहाजा न हर कोई हर मैदान का शहसवार बन सकता है और न ही किसी शहसवार को अपने मैदान के एतबार से दूसरे पर उंगली उठाने का मौका है। बेशक 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 बेशक। मोहतरम दोस्तों, तशवीशनाक बात तो यह है कि आज के दौर में हर तरफ से इल्म और उलमा पर जहरीली पत्तियां कसी जा रही हैं, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं कि इसका क्या वबाल और कैसा भयानक अंजाम है। किसी को पता ही नहीं कि इससे ईमान तक के छिन जाने का अंदेशा है। इल्म और उलमा की इहानत कुफ्र है, उलमा की तहकीर व तदलील नाजायज और हराम है। अल्लाहु अकबर, कितना हार्ड मसला है ना, बहुत हार्ड मसला है, बहुत हार्ड मसला है। इसी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाते हुए फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम युजिल्ल कबीरना व यरहम सगीरना व यअरिफ लिआलिमिना हक्का, कि जो हमारे उलमा का हक ना जाने वो हम में से नहीं है। और दूसरी जानिब सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन इजलालिल्लाहि इकराम बिश्शैबतिल मुस्लिम व हामिलिल कुरान, कि हिफ़ाज़ कुरान की ताज़ीम व तौक़ीर दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ताज़ीम व तौक़ीर है। इसलिए हर एक को ये ख्याल करना चाहिए कि कहीं उलमाए दीन और हुफ़ाज़ किराम का मज़ाक उड़ाना उनके लिए वबाल जान न बन जाए और उनकी दुनिया व आखिरत तबाह व बर्बाद न हो जाए। अल्लाह तुम सबकी हिफाजत फरमाए। मजीद हम में से हर एक को ये इरशाद अपने सीने से लगाना चाहिए, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहलिक, कि आलिम या तालिब इल्म बन जाओ या उलमा की तकरीरें सुनने वाले बनो या उनसे मोहब्बत करने वाले बनो, और पांचवा यानी उलमा से नफरत करने वाले और उन पर कीचड़ उछालने वाले ना बनो, वरना तबाह बर्बाद और हलाक हो जाओगे। तो मेरे दोस्तों, मेरी इन मुख्तसर सी गुजारिशात के बाद आप बताएं कि दीन के मुबल्लिगों, दाइयों और आलिमों के बारे में आपकी राय वही है या बदलेगी? हजरत बदलेगी, हजरत जरूर बदलेगी। हजरत बल्कि बदल गई, क्योंकि आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम भी जाने अनजाने अगयार के प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए थे और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया था, और अल-इयाज़ बिल्लाह हमने वालिदीन अंबिया के बारे में ज़बान दराज़ी की थी बेशक, लेकिन इंशाअल्लाह अब से हम इस सिलसिले में मुख्तार जिंदगी गुजारेंगे और दिलो जान से उलमा व हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन और अहलुल्लाह की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत, हम आपसे माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं, बराए करम हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। बैठ जाए। अल्लाह ताला आपकी बेहतियातियों को माफ करे, आमीन। और हम सबको वारिसीन अंबिया का खादिम बनाए, आमीन। और इन उलमा की जूतियां भी उठाने का हमको शर्फ बख्शे, और हमारी नस्ल में आलिम, हाफिज, मुफ्ती और क़ादी पैदा करे, आमीन। हजरत, हमसे जो खता सरजद हुई है उसे माफ फरमा दीजिए और हमारे लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाइए। हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह
हमसे जो गलती हुई है अल्लाह माफ, हजरत हमारी गुस्ताखी को माफ फरमाए, अल्लाह माफ, अल्लाह हमारे आप हमारे गुस्सा को माफ करो। अल्लाह माफ फरमाए। हजरत हम आपसे अपने मशवरे की माफी चाहते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, हजरत माफ कर दीजिए। यार माइक चालू करो ना, बोलो, आवाज नहीं आ रही। अटकते यार। हटका रहेगा। हजरत आपने इज्जत रखी, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्यात से नवाजे। चलो चलते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। मुहतरम नाज़रीन, इस हसास उन्वान पर पेश